हमारे ड्राइवर को अगर समझो हाथापाई करना रह रही तो बात नहीं कर रहे, 25-30 लोग मिलकर पंप की तोड़फोड़ भी कर सकते थे। ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल नहीं, 50 का 100 के ऊपर ही डालना कोई रूल है क्या प्रशासन का? अब कोई पंप पे इतनी दिक्कत नहीं आती है। कितने लिए गए आपके? 30 लीटर के पैसे लिए गए हैं क्या? 8 लीटर की 800 रुपये लिए उन्होंने। कितने लीटर के हो रहे हैं? वो 11.5 लीटर के हो रहे। 11.5 90 का भी डालते, वो बोलते 100 रुपए के ऊपर आप गैस डालेंगे बोले, उसके कम इसमें डाल नहीं सकते। इससे महंगाई ने तो पहले मार डाला, ऊपर से पेट्रोल पंप वाले गैस पंप वाले लूट रहे हैं। तो ड्राइवर को कहा गया कि भाई हिसाब किताब करके हम आपको पैसे दे देंगे। जब आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है तो आपने पैसे लिए क्यों? पहला मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम मौजूद है औरंगाबाद के टी पॉइंट पे। एक कंप्लेन आई हुई है कि प्राइम फ्यूल बोल के एक न्यू एजेंसी है, तकरीबन उसको एवरेज 6 से 8 महीने का जो है तो ओपन हो के ड्यूरेशन हो चुका है। लेकिन कल एक कंप्लेन आई है कि तकरीबन 5 बजे एक रिक्शा ड्राइवर ने जो है तो गैस डालने के वास्ते आए थे, लेकिन ऑलरेडी उनके पास कुछ गैस था लेकिन और ओवर हो गया। इसी के सलीम खामगांवकर जो अपनी पूरी एक डिटेल बता रहे किस ताल्लुक से कैसा क्या हुआ बोल के। सलीम भाई, आप किस ताल्लुक से आज आए यहाँ पे आए हुए? हम इस गैस पंप के ऊपर आए, तो आज नहीं आए, कल भी आए थे। जिस तरह से हमारे रिक्शा ड्राइवर के ऊपर जुल्म हुआ, जहाँ जहाँ जब भी जुल्म हुआ हम लोग आते रहते। बोलने का मतलब ये आ रहा, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया आपके माध्यम से जिस तरह से ड्राइवर के ऊपर जुल्म और जाती हो रही है उसको ब्रेक लगना चाहिए। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर दिन में से 1000-1200 रुपये का धंधा करते हैं, शहर के चक्कर काटते हैं। महंगाई ने तो पहले मार डाला, ऊपर से पेट्रोल पंप वाले गैस पंप वाले लूट रहे हैं। तो ये लूट मार कहीं तो भी रुकना चाहिए। तो आपका इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि कंपनी जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई वो कंपनी का गैस की टाकी का रेशियो है 15 से 16 लीटर, कंपनी की लिमिट है। फिर गैस पंप पे 30 लीटर बैठता कैसा? ये हमारा पहला सवाल। अच्छा, जिसके नक्शे में डाला गया वो बंदा साथ में है? ये बाजू में हमारे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदीश उत्तम ताटे। अच्छा, कल आप जो गैस भर रहे थे, ऑलरेडी आपके कैपेसिटी कितनी है उसकी टाकी की, और कितना भर रहे थे ऑलरेडी, उसमें कितना था? उसमें मेरी कैपेसिटी वो 16 से 17 लीटर। 16-17। तो वो उसमें क्या है 6 लीटर उड़ा होगा। 120 किलोमीटर चला था मैं। अच्छा। तो उसमें पहला 12-13 लीटर ऑलरेडी था। तो मेरे को लगा 5-6 लीटर बैठेगा उसमें, तो वो 30 लीटर तक गया। फिर मैं परेशान हुआ ना, वो बाद में पैसे देने की दिक्कत आएंगी। तो आपने कितना भरने का कहा था वो लड़की को? तो पहले वो 1200 फिर उसने मैनेजर को फ़ोन करे। वो मैनेजर वहाँ आया, वो बोल रहा तुम्हारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगा। गाड़ी में ऐसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है? इतना 1-2 लीटर का हो सकता, डायरेक्ट 30 लीटर हो गया, नीचे थोड़ा जा रहा था। तो फिर मैं उन्होंने सिस्टम पे क्या कैलकुलेटर पे करे वो कम से कम आधे तो पैसे दे दो। तो आपसे पैसे कितने लिए गए? आपके 30 लीटर के पैसे लिए गए कि 8 लीटर कितने? 800 रुपये लिए उन्होंने। कितने लीटर के हो रहे हैं? वो 11.5 लीटर के हो रहे। 11.5। और आपके टाकी में जो है तो 30 लीटर डाला गया, ये दावा कर रहे हैं? हाँ, पहले तो ऑलरेडी उसमें 12-13 लीटर था। उसके बाद आपने किससे कांटेक्ट करे ये इशू होने? ये हमारे दोस्त है ना, सलीम भाई को, आजू भाई को, उनको कॉल करे, फिर वो हम यहाँ आ गए। कि जो हमेशा ड्राइवर यहाँ से पेट्रोल और फ्यूल भर के जाते हैं, उनसे उनकी समस्या क्या है आइए जानते हैं। आप जो डेली का आपका रूटीन कितना है, आप कितना डालते हैं उसमें डेली का? डेली का हम डालते हैं उसके अंदर 200-300 डालते हैं, लेकिन कम से कम हम उनको बोलते हैं हमारे पास कभी कभी पैसे रहते नहीं, कम से कम 1 लीटर जो है गैस 69 रुपये की गैस है। उनको बोला हम कम से कम 80 रुपये गैस डालते, 80 का भी नहीं डालते, 90 का भी डालते। वो बोलते 100 रुपये के ऊपर आप गैस डालेंगे बोले, उसके कम इसमें डाल नहीं सकते। इससे कम और वो दूसरी तरह डालते 50-100 रुपये 70 रुपये में तो डालते ना। 50 रुपये गैस पे डालते हैं, रात पे डालते, क्रांति चौक डालते, सेवनिल पे डालते, बाबा पे डालते। इनको दिक्कत क्या है 50 रुपये डालने में? मैंने उनको बोला 1-2 बार, बोले हम डालते नहीं, बोले आपको डालना होगा तो डालो, नहीं डालना तो अपन डालो बोले। हर कोई ड्राइवर 200-300 के ऊपर ही डालता है, लेकिन कभी कभी मनी प्रॉब्लम आ जाता है कोई बंदे का इमरजेंसी में। ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल नहीं, 50 का 100 के ऊपर ही डालना कोई रूल है क्या प्रशासन का? कोई पंप पे इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये पंप पे इतनी दिक्कत आती है। वो एक दिन मामा से आए थे, पेशेंट था गाड़ी में, लेकिन उन्होंने नहीं डाले गैस। मैंने उनको पैसे दिए तब उन्होंने गैस डाले वो गाड़ी में। पड़ेगा तो इधर गैस डालने आता,
जब से पंप खुला खास करके। लेकिन कल मैंने 2 घंटे वो बंदे के पीछे साथ खड़े रहा, उनका वो टेक्निकल इशू होगा हमारा, तो मेरा इतना ही कहना टेक्निकल इशू होगा। जब गवर्नमेंट इंजीनियर आएंगे आपका, तब आप उनसे पैसे लो, बंदे का लाइसेंस लो, गाड़ी फोटो लो, सब लो, लेकिन वो एग्री नहीं करे। आपने 800 रुपये कौन से बयान पे लिए? गैस कितना का आपको पता है कि उसमें वो एग्री नहीं थे उसमें। आपने सलीम में कुछ लिखित में किसी को मेमोरेंडम दिए, किसी से शिकायत करे इसके बारे में? हमने पहली बात तो कल 5 बजे का इशू है। 5 बजे जब ये इशू हुआ तो इसमें पहली बात तो ड्राइवर के ऊपर बर्डन लाया गया कि भाई आपको पैसे देना पड़ेंगे। ड्राइवर के पास में जब गाड़ी के अंदर टैक्सी का अंदाज़ा आ जाता है कि भाई 400 का 500 रुपये का गैस डालना है, उसके पास में 500 रुपये कैश थे, लेकिन पंप वालों की ज़बरदस्ती से 800 रुपये फ़ोन के ऊपर मारना पड़ा। अच्छा, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जब 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा, मैं यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं मैनेजर से बात करा कि भाई आपने ऐसा जब इशू है तो आपने ड्राइवर से पैसे लिए क्यों? जब आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जिस तरह से ये चीज़ में ख़राबी आ सकती है तो हम भी वो बात को मानते हैं, लेकिन टाकी फुल करने वाली गाड़ी के साथ ही ये ख़राबी है। तो जो 400 का डीजल गैस डालता है, 300 का गैस डालता है, कोई 500 का गैस डालता है, उसके साथ में ये इशू आपको कैसा समझ में आएगा और हम लोगों को कैसा समझ में आएगा? क्योंकि गैस जाहिर सी बात है दिखता नहीं है, ना ही उसका कोई मौज माप है, ना ही कांच के बाटले में गैस दिखता। ये सिर्फ गैस चलाने वाले मैनेजर को या पंप मालक को ही पता रहता, ड्राइवर को भी इसके अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो टैंकी बनाई है ये भी लोखंड की है, कांच की तो है नहीं। मैं आपको रोकना चाहूँगा। वो तो कह रहे हैं कि हम जब उनसे मिले खिजा साहब से, जो मैनेजर है, वो तो कह रहे हैं कि हम टेक्निकल इशू होने की वजह से हमने इंजीनियर को जो है तो हमने कंफर्म कर दिया है, लेकिन 15 अगस्त होने की वजह से वो आ नहीं सकती, और क्या है तो हिसाब किताब करके वो दे देंगे, इस तरह के बयान खिजा साहब कह रहे हैं जो मैनेजर है। मेरे को एक बात बताओ जनाब, जब ड्राइवर को कहा गया कि भाई हिसाब किताब करके हम आपको पैसे दे देंगे, जब आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है तो आपने पैसे लिए क्यों? पहला सवाल। गलती आपके पंप की है तो आपने पैसे नहीं लेना था। दूसरी बात, आपने 800 रुपये लिए, उसका बिल दिए। तीसरी बात, आपकी मीटर रीडिंग 2070 रुपये 44 पैसे की है, उसका स्क्रीनशॉट मारा गया, फ़ोटो निकाला गया, कलर कॉपी मारी गई। 3 गलतियाँ। एक गलती अगर ड्राइवर से होती है तो 3 गलतियाँ पंप के मैनेजमेंट से हुई है। अब ये गलती दिक्कत इसलिए आई कि सामने वाले बंदे ने गाड़ी की टाकी फुल करने को कहा, वो फुल नहीं हुई और वो डायरेक्ट 30 लीटर पे चले गई। अगर ये बंदा 500 रुपये का गैस डाल रहा और चला जा रहा तो क्या ये गलती समझ में आती थी? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि वो खिजर साहब कर रहे हैं, जैसा आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि मार धाड़ या कुछ आपके कुछ ज़्यादा 20-25 आदमी आ गए थे, धमकी दिए, या उन्होंने उनके तरफ से कुछ धमकी मिली, वो तो साफ कर रहे हैं कि CCTV कैमरा है हमारे पास, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे पास। मेरे को एक बात बताओ, मैनेजमेंट में जब गलती होती है, एक रिक्शा ड्राइवर के ऊपर तकलीफ होती है तो जाहिर सी बात है दूसरे रिक्शा ड्राइवर खड़े होने वाले। अब जब ये हमारे दोस्त पे, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म हुआ तो दूसरे रिक्शा ड्राइवर भी जमा हो गए। उन्होंने मैनेजर को समझाने की कोशिश करे, मैनेजर के लोगों ने उल्टा इनको समझाए कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, और इन्होंने ऑनलाइन कॉल करके पुलिस की गाड़ी बुलाए। हमारे रिक्शा ड्राइवर ने किसी ने पुलिस को कॉल नहीं करा। रहा सवाल, पुलिस में हमने कंप्लेन दिए। जब इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी यहाँ पे बुलाए, हमारे ड्राइवर को अगर समझो हाथापाई करना रह रही तो बात नहीं कर रहे, 25-30 लोग मिलकर पंप की तोड़फोड़ भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करे। दूसरी बात, हमने 8 बजे हरसूल पुलिस स्टेशन में एक अर्ज दी है, उसकी रिसीट हमने लिए। पुलिस प्रशासन से इनको पाबंदी करने का ऑर्डर दिया गया कि भाई आप पंप बंद कर दो। इन्होंने सिर्फ नोजल बंद करे। किसकी परमिशन से बंद करें नोजल? ये उन्होंने खुद, पुलिस प्रशासन हरसूल पुलिस स्टेशन PI साहब ने इनको कहा कि आप एक काम करो, वो नोजल बंद करो। जब इन्होंने वो नोजल बंद करे, ब्रैकेट लगाए। कहीं तो गलती पुलिस प्रशासन की नहीं है, कहीं तो गलती पेट्रोल पंप मैनेजमेंट की है। अब एक बात और, एक सवाल खड़ा होता है,
हर कोई ड्राइवर टाकी फुल नहीं करता, बराबर है। हर कोई ड्राइवर लिमिट में गैस नहीं डालता, जितने चक्कर चलाएगा उतना गैस डालेगा। अब ये टाकी फुल करने वाला बंदा एक ही है, इसने टाकी फुल करा तो इस पंप का टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बताकर आप पंप को बचाने का काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से किसी भी कीमत पर इस तरीके की हरकत, ड्राइवरों की लूट, वैसे ही सरकार ने लूट में लूट मचा रखी है, महंगाई बढ़ा दी है। तो आपने मैनेजर साहब से जाके बातचीत की है कि आपका कितने महीना इससे पहले कोई तकरार आई थी या कंप्लेन आई थी या कुछ ऐसा इशू हुआ था, आपने कुछ इससे तहकीकात करे अपिया की? इससे पहले मैं आपको इससे पहले भी कह चुका कि हर ड्राइवर गाड़ी की टाकी फुल नहीं करता। कम लोग हैं जो गाड़ी की टाकी फुल करना चाहते हैं, और वो भी कहीं उनको जाना होता है। अब जब ये बंदे को बाहर जाना था, इसने टाकी फुल करा, लिमिट में गैस डालते हैं, लिमिट में कारोबार करते हैं और लिमिट में ही अपना परिवार चलाते हैं। आपका अगला कदम क्या रहने वाला? हमारी डिमांड ये है कि जो जिस तरह से हरसुल टी पॉइंट, प्रीमियम फुल गैस पंप यहाँ पे जो लूट चल रही है, ये दिक्कत आई है, सामने आने के बाद इसकी सज़ा मिलना चाहिए। इस गैस एजेंसी का लाइसेंस बंद करना चाहिए, ये बात है। अगर ये टेक्निकल इशू अगर ये दूर कर देते, अगर आपके ड्राइवर साहब को अगर पैसे दे देते समझा बुझा के, तो आप इस पे एग्री रहेंगे? भाई एक ड्राइवर को है, इनका इशू है, इनको पैसे दे रहे, लेकिन जो लोग 200 का 400 का डाल के जा रहे, उसमें 150 का गैस जा रहा, उनको पैसा कहाँ से देंगे? तो इसकी आपके पास आखिरी कदम क्या रहने वाला इसके बाद? आखिरी हमारा कदम ये रहेगा, जिस तरह से ड्राइवर टाकी फुल करता है, टाकी फुल करने के बाद ही ये मामला सामने आया। हर ड्राइवर टाकी फुल नहीं करता, हर ड्राइवर की लूट हो रही है। हमारा कदम अच्छे पैमाने पे रहेगा। महाराष्ट्र वाहतूक सेना ड्राइवर चालक भाइयों को न्याय दिलाने के लिए लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेगी और इस गैस एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करने की डिमांड करती है। अगर हमारी डिमांड नहीं होती है तो हम लोकशाही मार्ग से रास्ते पर उतरेंगे और इस गैस पंप की एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करके ही रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खिज़र है। मैं इधर हर्सुल टी पॉइंट पे एलपीजी पंप पे मैनेजर हूँ, ठीक है। कल जो यहाँ पे रिक्शा का टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था मशीन पे से, वो रिक्शा में ऐसा हुआ था कि तो रिक्शा में जब गैस फुल करने के लिए गाड़ी लगाई थी तो उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्पेंसर की वजह से वो जंप हो गया, वो सीधा 30 लीटर के आसपास चले गया। तो बच्चे ने डिस्पेंसर पे जो बच्चा था उसने उसको देख के बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑलरेडी गैस उसके पास टाकी खाली थी और जो डिफरेंस अमाउंट था वो हमने उससे लिया है। हमने उससे ऐसा कि पूरे 30 लीटर का पैसा नहीं लिया, हमने सिर्फ उससे नॉमिनल 10 लीटर 800 रुपये लिया है, ठीक है। जो ये बोल के लिया कि अगर हमारे पास मशीन में कुछ प्रॉब्लम इंजीनियर आएगा चेक करे बाद आएगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे, उसमें से जो भी डिफरेंस अमाउंट है कम ज़्यादा जो भी है। तो ये बोल के हमने उसको बिल भी बना के दी, सब बना के दिए, ठीक है। अब ये बोलने के बावजूद भी उन्होंने ये इशू क्रिएट किया है और जो क्लेम कर रहे हैं हमारे पे या दावा डाल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास फॉल्ट नहीं आया, लेकिन जो लोग बढ़ा रहे हैं उसको वो मतलब का नहीं है। सर इसके अंदर फॉल्ट आया इसमें? एक ही बार आया फॉल्ट, पर वो मशीन जो है 1 नंबर, उस पर आज तक इससे पहले कभी प्रॉब्लम नहीं आया, वो भी पहली बार ही आया, ठीक है। अभी टेक्निकल मशीन है, किस पे भी अभी क्या सामने वाले रिक्शा में प्रॉब्लम नहीं आता रास्ते में चलते चलते। सर दूसरा एक सवाल ऐसा है कि आपके कोई आदमी ने या आपने उनके साथ में दमदाटी या हुज्जत किए, बहस करे, बहस करने की बहस हुई, वो भी ऐसी कि वो जो पैसे लेने के टाइम पे जो बात हुई, तो हमने बोले उनको है प्रॉब्लम आ सकता, तुम्हारी गाड़ी में भी आ सकता प्रॉब्लम, हमारी मशीन में भी आ गया प्रॉब्लम। अच्छा, दम डाटी और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने पास कैमरे लगे हुए सब जगह। सर उनका ये कहना है आपने उनको मारने की कोशिश की है, उनको गाली गलौज किए, मेरे पास भी है। जी जी, नहीं सुनिए ना, ऐसा उनका निवेदन में उन्होंने
उसके अंदर मेंशन किए। हम दो अकेले थे, वो लोग ही 20-25 जन आए थे। जी। अब हम 2 जन दमदाटी करेंगे 20-25 पे, क्या 20-25 हमको दमदाटी कर सकते? नहीं, वो तो सर बराबर है, आपकी बात बराबर है, लेकिन उनका ऐसा आरोप है आपके ऊपर। आरोप है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक कैमरे में नहीं है, 3 से 4 कैमरे में रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सब दिखा सकता हूँ। पेट्रोल पंप का नाम बोल दो। ये हर्सुल टी पॉइंट पे प्राइम फ्यूल पेट्रोल पंप है। इसके ऑनर का नाम बोलिए सर। ये फालक सर है, पूरा नाम बोलिए ना सर। भारत फालक। भारत फालक जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें